हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे। इसके पहले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने यूज़ बताया था, इनके आर्टिकल्स को कहाँ यूज़ करना है। इस वीडियो में हम कहाँ नहीं यूज़ करना है इसके बारे में देखेंगे। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम स्पॉटिंग एरर्स करेंगे आर्टिकल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला रूल है आर्टिकल का यूज़ सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसके पहले हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। सब्जेक्ट जैसे एस्ट्रोलॉजी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं तो इनके नाम के पहले में आर्टिकल नहीं लगाना है। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इसके साथ भी हमें आर्टिकल नहीं यूज़ करनी है। गेम्स के नाम के पहले, स्पोर्ट्स के नाम के पहले, इन सब के साथ हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे कि शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, ये इंग्लिश एंड हिंदी ये क्या है हमारा, ये लैंग्वेज है। वो इंग्लिश भाषा एंड हिंदी भाषा दोनों में बोल सकती है। तो इस भाषा के पहले हमने आर्टिकल का यूज़, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आर्टिकल का यूज़ हम लैंग्वेज के पहले, इंग्लिश और हिंदी या किस सेंस में यूज हुआ है, लैंग्वेज, इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दे वॉन्ट टू प्ले टेनिस विद मी, यहाँ टेनिस हमारा स्पोर्ट्स का नाम है, हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। माई सन लाइक्स टू प्ले वीडियो गेम्स, ये हमारा गेम है, इसके पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के पहले में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया। तो सब्जेक्ट, लैंग्वेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इनके पहले में आर्टिकल नहीं यूज़ करनी है। लेकिन अगर लैंग्वेज के पहले, किसी लैंग्वेज के नेम के पहले अगर ट्रांसलेट वर्ड आ रहा हो, ये वर्ड अगर आ रहा हो, तो उस केस में हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रांसलेटेड फ्रॉम द स्पेनिश, यहाँ हमने द को यूज़ किया क्योंकि ये लैंग्वेज के साथ साथ इस सेंटेंस में ट्रांसलेट वर्ड भी यूज़ हो रहा है। तो जहाँ भी हम ट्रांसलेट वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो हम द को यूज़ कर सकते हैं। रूल नंबर 2, आर्टिकल का यूज़ अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके साथ नहीं करनी है। बट इन जनरल सेंस, ये अगर जनरल सेंस की बात हो रही है तो उस केस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन स्पेशल केस में हम आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल केस में अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसके साथ भी आर्टिकल का यूज हो सकता है। विजडम इज़ बेटर देन रिचेस, यहाँ क्या है कि रिचेज यानी कि धन वैभव से ज़्यादा बेहतर है विजडम। यहाँ क्या है कि विजडम का यूज हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, तो इसके पहले हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक कॉमन फैक्ट है कि ईमानदारी बेहतर पॉलिसी है। तो ये इसका जनरल यूज है, जनरल सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। बट स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस स्पीक द ट्रूथ क्या है कि स्पेसिफिक ट्रूथ की बात रही कि उस सच्चाई को तुम बोलो। जैसे कि कोई मैटर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, तो उसमें पूछा जाता है कि वो सच्चाई अगर तुम जानते हो तो उसे बोलो, द ट्रूथ। तो ये स्पेशल यूज है ट्रूथ का, ये इसका जनरल यूज नहीं है कि स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ हम द को भी ट्रूथ के साथ यूज करें। ट्रूथ हमारा क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डोंट टेल अ लाई, या लाई को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, बट इसके साथ हम ए को यूज़ कर रहे हैं। ए और एन का यूज़ काउंटेबल के साथ होता है, लेकिन लाई के साथ भी हम ए को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के स्पेशल केसेस में हम आर्टिकल का यूज़ अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ रिया इज लेजेंडरी, यहाँ रिया की ब्यूटी की बात हो रही है। यहाँ ब्यूटी का यूज़ हम जनरल सेंस में नहीं करें बल्कि पर्टिकुलर सेंस में, स्पेशली रिया की ब्यूटी की बात हो रही है, तो उस केस में हमने द को यूज़ किया, राइट। नेक्स्ट है इंडेफिनिट आर्टिकल, ये क्या होता है, ए एंड एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं यूज होते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। सी कंप्यूटर्स आर अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट, कंप्यूटर जब वो इंस्टॉलमेंट पर उपलब्ध है, यह कंप्यूटर हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने आर्टिकल को नहीं यूज़ किया। देयर आर अ डजन फ्लावर्स ऑन द टेबल, यहाँ अ डजन इज द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है डजन, तो इसके साथ हम ए को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर हम प्लूरल वर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे कि सीधे फ्लावर्स को यूज़ करते हैं, डजन को नहीं यूज़ करते, तो वहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये फ्लावर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, लेकिन डजन के साथ हम को यूज़ कर सकते हैं। द चिल्ड्रेन इन द पार्क आर प्लेइंग क्रिकेट,
अब इस केस में क्या है कि द चिल्ड्रन द यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं कि पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, उस बच्चे की बात हो रही है, उन खास बच्चों की बात हो रही है। तो इस खास के सेंस में हमने चिल्ड्रन के साथ द को यूज़ किया। ये चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, इसके साथ भी हम द को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है। द ट्रीज इन दिस पिक्चर आर बम्बू ट्रीज। इस पिक्चर में जो पेड़ है वो बम्बू का पेड़ है। तो ये क्या है कि पेड़ का यूज उस पिक्चर में जो है उस पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है, तो उस केस में हम इसके साथ द को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल। ये कुछ ऐसे वर्ड है जिसका यूज अगर जनरल सेंस में हो, इनकी बातें अगर जनरल सेंस में हो रही है तब तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करना है। बट इन स्पेसिफिक सेंस में इसको यूज कर रहे हैं तो उस केस में आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। से आई गो टू चर्च डेली, ये क्या है कि प्रे करने के लिए जा रहा है, जनरल सेंस में है, तो इसके साथ हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया, या हमने आर्टिकल का यूज नहीं किया। द इंजर्ड लेडी वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, यहाँ के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है और ट्रीटमेंट के सेंस में ही हम इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इंजर्ड को हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया है। तो इस केस में हमने इसके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, या हम आर्टिकल को अवॉइड कर रहे हैं, आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है, द चर्च ऑन आवर स्ट्रीट वॉज बिल्ड इन द 18th सेंचुरी। अब ये चर्च जो है वो स्पेशल चर्च है जो 18th सेंचुरी में बना था, तो ये स्पेशल चर्च के सेंस में द का यूज़ यहाँ किया। द न्यू बेड इज़ बिगर दैन द ओल्ड वन, यहाँ किसी भी बेड की बात नहीं हो रही है बल्कि उस बेड की बात हो रही है जो नया है, न्यू बेड है, तो इस केस में हमने द को यूज़ किया। बट इन जनरल सेंस अगर बेड को, हॉस्पिटल को, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इन सबको यूज़ करते तो उस केस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके साथ जो नाउन आता है उस नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि दिस इज़ माई स्वीट होम, ये माई क्या है, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ हमारा नाउन आ रहा है स्वीट होम, तुमने यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, यहाँ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। दिस स्कूल बैग इज़ माइन, यहाँ दिस क्या हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो ये नॉन जो स्कूल हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। इच स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर योगा, यहाँ इच क्या है, इच कौन सा एडजेक्टिव है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसके साथ हमारा नॉन है स्टूडेंट, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जहाँ भी पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके साथ जो नाउन यूज हो रहा है उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ये सारे जो वर्ड है काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, पोस्ट ऑफ, इनके साथ जो नाउन यूज होता है उसके साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जैसे कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर, द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट ऑफ के साथ हेड मास्टर यानी हमारा नाउन है हेड मास्टर, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे ऐसे बोले कि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ हेड मास्टर, यहाँ ये सिंगुलर है तो इसके साथ अगर हम ए लगाने की कोशिश करें तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो हम जब भी पोस्ट ऑफ हो, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, ये सारे वर्ड को नोट कर लें, इसके साथ जो मेरा नॉन यूज हो रहा है वो हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, वो हम आर्टिकल के यूज को अवॉइड करेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर्स हैव कम टू प्लेग्राउंड, बड़ी संख्या में खिलाड़ी जो है वो प्लेग्राउंड में आ चुके हैं, तो अ लार्ज नंबर यूज करें, अ लार्ज नंबर ऑफ, और इसके साथ हमारा नॉन है प्लेयर्स, तो ये हमने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया। क्लियर है। नेक्स्ट है जब लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, मैन, वुमेन, इन वर्डों का यूज अगर वाइड सेंस में हो, बृहत अर्थ में हो, तो हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, बट स्पेशल केस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यानी क्या है कि ये वाइड सेंस में यूज हो रहा है। हर एक इंसान की बात करें कि जनरली क्या मानव एक सामाजिक प्राणी होते हैं, तो इस वाइड सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं कर रहे हैं। साइंस इज अ बोन फॉर ह्यूमन बीइंग, यहाँ साइंस का यूज हम वाइड सेंस में करें तो इसलिए हमने इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया। बट इन पर्टिकुलर सेंस वी मे यूज आर्टिकल, जैसे कि द मैन, अभी हम मैन को तो यूज कर रहे हैं, इसके साथ द को भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये उस मैन की बात हो रही है हु लिव्स देयर इज वेरी एक्टिव, यहाँ उस मैन की बात हो रही है जो वहाँ रहता है, वो मैन जो वहाँ रहता है वो बहुत ही एक्टिव है,
तो यह किसी भी मैन की बात नहीं हो रही है, जनरल सेंस में नहीं हो रहा है, बल्कि वह स्पेसिफिक मैन की बात हो रही है। वो आदमी जो वहाँ रहता है बहुत ही एक्टिव है। तो वाइड सेंस में कॉमनली जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इन वर्डों को, तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करें, बट स्पेसिफिक केस में हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे। प्रॉपर नाउन्स के साथ भी हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। दे लिव इन मद्रास, अगर हम ए मद्रास करें या द मद्रास करें तो ये गलत हो जाएगा। रिया इज़ अ नॉटी गर्ल, यहाँ हम ए रिया कर दें, ए रिया इज़ ए नॉटी गर्ल, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर दिल्ली के साथ, इस दिल्ली के साथ अगर हम ए को यूज़ करने लगे तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो हमें प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। डोंट यूज़ ए और एन बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा, और ए या एन का मतलब होता है एक। तो एक का मतलब है कि सिंगुलर, और सिंगुलर का यूज़ हम प्लूरल के साथ नहीं कर सकते, इसलिए हम ए या एन का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ नहीं करना है। आर यू रेडी बॉयज़, यहाँ हम बॉयज़ यूज़ करें, अगर ये ए लगा दें तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। माई ब्रदर्स आर गोइंग टू जापान, यहाँ ब्रदर्स है, अगर यहाँ हम ए का यूज़ कर दें या द यूज़ कर दें, माई द ब्रदर्स या माई अ ब्रदर्स, तो ये दोनों केस में ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए हमें इसके साथ यानी कि प्लूरल नाउन के साथ ए या एन का यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है आर्टिकल ए एंड एन, इंडेफिनिट आर्टिकल ये दोनों, इसका यूज़ हम मिल्स या फूड आइटम्स के नाम के साथ भी नहीं कर सकते। सी यू आफ्टर लंच, या लंच के साथ अगर ए यूज़ कर दे तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ हमें ए यूज़ नहीं करना है। ए या एन का यूज़ हमें मिल्स या फूड आइटम्स के नाम के साथ नहीं करना है। शी विल हैव डिनर एट 9 PM, यहाँ डिनर क्या है, ये हमारा मिल्स या फूड आइटम्स है, तो इसके साथ भी हम ए या एन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है जब एडजेक्टिव अकेले आ रहा हो, मीन्स इसके साथ अगर नाउन नहीं आ रहा है, तो इस केस में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ही इज़ पॉपुलर, यहाँ पॉपुलर क्या एडजेक्टिव है, ये पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव है, और ये अकेले आ रहा है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है। जैसे कि ही इज़ पॉपुलर के साथ अगर हम बॉय यूज़ करेंगे तो ही इज़ अ पॉपुलर बॉय, यहाँ ए का यूज़ हो जाएगा। अगर हम यहाँ बॉय लगाते पॉपुलर के साथ तो इसके अकॉर्डिंग हम ए को यूज़ कर सकते हैं, नॉन यूज़ हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर ये अलोन आ रहा है, अकेले आ रहा है एडजेक्टिव हमारा, तो इसके साथ हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया है। ही इज़ इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव है हमारा, लेकिन ये अकेले आ रहा है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ हमने कोई आर्टिकल नहीं यूज़ किया। यहाँ अगर हम बॉय लिख दें ही इज़ इंटेलिजेंट बॉय, तो हम ए को यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, नॉन आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर नॉन नहीं आ रहा है, सीधे एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। कुछ फ्रेजेस हैं जो हमेशा सेम फॉर्म में यूज होती है, यानी कि जैसे कि ऑन स्ट्राइक है तो ये ऑन स्ट्राइक ही रहेगा, इसके साथ ऑन अ स्ट्राइक, ऑन एन स्ट्राइक या ऑन द स्ट्राइक इस तरह से नहीं लिख सकते, ऑन अ स्ट्राइक ही रहेगा। दे आर ऑन स्ट्राइक, वो लोग हड़ताल पे हैं। ये फ्रेजेस है जिसके साथ में आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ऑन ड्यूटी, ऑन ए ड्यूटी या ऑन द ड्यूटी लिखे तो ये गलत होगा, हमें ऑन ड्यूटी ही यूज़ करना है, इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं करने हैं। ऑन पेमेंट, ऑन फुट, ऑन लीव, आई एम ऑन लीव, मैं छुट्टी पर हूँ। ऑन डिमांड, ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, समय पे आओ, तो ये सब जो है ये आर्टिकल को नहीं लेते हैं। इन डिटेल, टेल मी इन डिटेल, मुझे विस्तार में बताओ। इन शॉर्ट, इन फैक्ट, कन्फ्यूज़न, ट्रबल, टाइम, ये सारे वर्ड को नोट कर ले। ये सारे वर्ड जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, इसमें भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न होना चाहिए, क्योंकि ये जो है फ्रेजल वर्ड है और फिक्स है कि इनके साथ में आर्टिकल को यूज़ नहीं करनी है। बाय एयर, बाय पोस्ट, सी रोड, यानी कि कम्युनिकेशन के भी जो सोर्स है उनके साथ भी हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना। बाय एयर आएगा, डायरेक्ट आएगा, बाय सी, बाय रोड, तो इसके साथ हम आर्टिकल को नहीं यूज़ करेंगे। बाय स्केल, प्लेन, पोस्ट, ये भी क्या है कि पोस्ट के थ्रू कोई चीज़ बाय पोस्ट आया, कोई लेटर आया कुछ पे, तो इसके साथ हम बाय पोस्ट ही यूज़ करेंगे। बाय अ पोस्ट, बाय एन पोस्ट इस तरह से नहीं यूज़ करेंगे। बाय चांस, बाय मैसेंजर, चेक, मिस्टेक, लक, तो ये सारे जो वर्ड है इनके साथ हमें आर्टिकल को नहीं यूज़ करना है। ये था हमारा आज का वीडियो, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कहाँ पर हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। इसके पहले हमारा वीडियो था कि हमें कहाँ कहाँ आर्टिकल को यूज़ करना और किस तरीके से यूज़ करना है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्पॉटिंग एरर्स का, जो आर्टिकल्स की रूल हमने इस 2 वीडियो में पढ़े, कहाँ यूज़ करना और कहाँ नहीं करना, इसका हम एक्सरसाइज करेंगे। अदर टॉपिक्स पे भी हमारे वीडियोस आते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।